नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बंगाल की सियासत में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि चुनावों से ठीक पहले ओवैसी की एंट्री इन चुनावों में हो गई है और उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि वो हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बंगाल में। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, राशिद जी हैं, अजीत प्रताप सिंह है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि बंगाल चुनावों में अभी बस कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में ओवैसी की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि वो हुमायूं कबीर के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ममता के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती बन सकती है? देखिए, बंगाल में लगभग 27% माइनॉरिटी वोट्स हैं। ओबीसी वही राजनीति करते हैं माइनॉरिटीज़ की। और देखा जाए तो मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे ज़िले जो हैं, वहाँ पर हुमायूं कबीर का भी काफ़ी प्रभाव है, जो कि बांग्लादेश सीमा से सटे हुए ज़िले हैं। तो हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में रहे, फिर टीएमसी में रहे, उसके बाद पिछले साल निकाल दिए गए, क्योंकि टीएमसी का कहना था कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। अब ओवैसी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर मुर्शिदाबाद ज़िले में उनका काफ़ी प्रभाव है। बाबरी मस्जिद बना रहे थे हुमायूं कबीर, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम हमारे बगैर ये सरकार नहीं बन सकती बंगाल में। अब इसका कितना असर होगा ये तो हम रिजल्ट के बाद तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर 27% जो माइनॉरिटी वोट्स है, वो एक मुश्त टीएमसी को जाता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके 215 से ज़्यादा सीटें टीएमसी ने जीती। तो निश्चित तौर पर एक तरफा वोट पड़ता था। अब ये अलग एक गठबंधन बना है, तो मुर्शिदाबाद और मालदा ज़िले में तीसरी या चौथी गठबंधन, तीसरी या चौथा पार्टी चतुष्कोणीय लड़ाई हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट भी है, तो उनको भी मुस्लिम वोट मिलते हैं। और भले ही वो जीत ना पाए, लेकिन वोट वो भी पाते हैं, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस। तो एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ टीएमसी होगी, एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज होगी, मिलके लड़ेंगे। और चौथा ये जो माइनॉरिटी गठबंधन है हुमायूं कबीर और ओवैसी का। तो इससे निश्चित तौर पर जब भी दो से ज़्यादा त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय लड़ाई होती है, तो बीजेपी को निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुंचता है। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचना यानी ममता बनर्जी को नुकसान होना। तो कुछ नुकसान तो ज़रूर होता हुआ दिख रहा है और आगे होगा भी। वोट कट सकते हैं टीएमसी के, लेकिन लंबे अगर परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ममता बनर्जी को। कुछ सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा माइनॉरिटीज़ 2014 के बाद बड़ी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं किसी भी स्टेट में। गुजरात और यूपी में तो कुछ माइनॉरिटीज़ बीजेपी को भी वोट करते हैं, लेकिन बाकी सब जगह बड़ी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर वो गलती नहीं करेंगे, वो एक मुश्त वोट देंगे। ज़रूर कुछ सीटों पर मुर्शिदाबाद और मालदा, मैंने दो डिस्ट्रिक्ट बताए, वहाँ पर टीएमसी को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा हुमायूं कबीर का या ओवैसी का, ये बिल्कुल नहीं दिखता। ओवैसी को ज़रूर एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है बंगाल में, जैसा कि उन्होंने बिहार में और महाराष्ट्र में जैसा है, तो वो हुमायूं कबीर के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म जरूर मिल सकता है, लेकिन बड़ा प्रभाव वो नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए राशिद जी, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो बंगाल है वहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई थी। अब इसमें एक तीसरा जो मोर्चा है वो भी सामने आ गया है। तो क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है ये तीसरे मोर्चे का काम करेगा या फिर वोट कटवा फैक्टर बनकर रह जाएगा? ये बिल्कुल वोट कटवा फैक्टर ही रहेगा, क्योंकि मेरे लिहाज से तो यही समझ आता है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पे वो थी टीएमसी और बीजेपी की। कांग्रेस लेफ्ट थे, लेकिन उनका इतना प्रभाव फिलहाल दिखता नहीं बंगाल में। लेकिन अब जो लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जब से हुमायूं कबीर के साथ एआईएमआईएम आई है कि ममता का किला ढहाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हम देखें कि बीजेपी वहाँ पे देख लेते हैं कैसे एक के बाद एक मुद्दे उखाड़ती है, कैसे मुद्दे गिनाती है, कि कोशिश ये लगी रहती है कि किसी भी तरह जो है ममता सरकार को वहाँ से गिराया जाए और किस तरह से वहाँ पे आया जाए। देखिए, दिल्ली में भी हमने ये देखा कि कैसे पुरजोर कोशिश कर रही थी बीजेपी, और अपनी कोशिश में वो सफल भी रही। कहाँ ये कहा जाता था कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी उसको हिला नहीं सकती, कोई भी पार्टी केजरीवाल को हिला नहीं सकते, लेकिन हुआ क्या, है ना। अब यही हम यहाँ अगर देखें तो, और ओवैसी भी इसमें साथ में आ गए। अब ओवैसी जो है वो हर जगह जहाँ जाते हैं वह वोट काटने का काम करते हैं। अगर वो अपने राज्य में रहकर अगर वहीं
अपना प्रदर्शन करें तो जाहिर सी बात है कि बेहतर कर पाएंगे, लेकिन इधर उधर जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटीज़ का वोट काटने के लिए आते हैं। और ये बात, हालांकि इसमें सच्चाई ना हो, लेकिन ये बात कही जाती है, क्योंकि जब वो आते हैं तो देखिए वोट कटता है। बिहार इसका एग्जाम्पल है, बिहार में हमने जिस तरह से देखा, उसके बाद अब ये बंगाल में आ गए, और इसका फ़ायदा किसे मिलता है? अब देखिए बीजेपी को। और यही लड़ाई हो रही है, एक तरफ टीएमसी है, एक कांग्रेस है, लेफ्ट है, बीजेपी है, अब एक और मोर्चा ये खड़ा हो गया है जिसका असर देखिए दिखने वाला है। हुमायूं कबीर देखिए उन्हीं की पार्टी से निकले हुए हैं, और उन्होंने कई सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, और वहाँ से वो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टिकट देंगे जो मुस्लिम होंगे। ठीक है, जब लिस्ट आएगी इस बात का भी पता लग जाएगा, खुलासा हो जाएगा कि उन्होंने कितने मुस्लिमों को दिया, क्योंकि अगर मुस्लिमों को टिकट जाएगा तभी तो मुस्लिम वोट कटेगा। और दूसरी ओर वहाँ पे ओवैसी भी आ गए। ओवैसी अपनी किस शैली के लिए हैं वो सभी जानते हैं, और इसी प्रभाव में आके देखिए वोट जो है वो बंटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और रही बात ममता की, देखिए ममता का जो है वो एक अपना वोट बैंक पहले से रहा है, 15 सालों से वहाँ पे सरकार है, कोई भी जितने भी जतन कर ले, कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन आखिरी चाल जो है ममता ऐसी चलती हैं, दीदी ऐसी चलती हैं जो सब पर भारी रहती है। बंगाल की जनता बखूबी जानती है कि वो दीदी को कितना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो कितने उनके आरोप हों, कैसे भी हों। आप वो लास्ट चुनाव वाला टाइम याद करिए जब कैसे उन पे आरोप लगे थे, खूब बयानबाजी हुई थी, और आखिरी में जब वो व्हील चेयर पे बैठ के प्रचार कर रही थी तो कैसे उन्होंने जनता का दिल जीता था। उस बार भी टीएमसी की जीत हुई। इस बार जो है मुकाबला थोड़ा दिलचस्प इसलिए होता जा रहा है क्योंकि देखिए दल बहुत ज़्यादा हो गए, जो उनके बीच जो बगावत हुई उनके साथ उनके विरोधी आकर खड़े हो गए। अब जब आएंगे क्या क्या वादे करते हैं, अभी तो ये देखने बड़ी बात है कि वो घोषणाएं क्या क्या करते हैं, क्या क्या वादे करते हैं, है ना। और रही बात इसकी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए जनता जनार्दन है, वो किसे चुनती है, किसे वोट देती है। क्या ममता दीदी ने जो भी अपनी पहले से अभी तो कई सारी योजनाओं का भी उन्होंने ऐलान किया था, उन पर उनका क्या असर रहता है, ये देख के सारी बात जब भी पता लग पाएगा। आखिरी फैसला जो है जनता जनार्दन का होता है कि वो किसे चुनती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो है वो ममता का एक वर्चस्व, या फिर कह लीजिए एक उनका एक अलग ही वो है वोट बैंक है, जो कहीं दूर ज़्यादा वो खिसकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुद्दे गड़बड़ाए, इस बार कुछ उल्टा सीधा हुआ थोड़ा सा भी, तो कहीं ना कहीं उन्हें लेने की देनी पड़ सकती है, या फिर कह सकते हैं कि सीटों में जो है बहुत आपको बदलाव नजर आ सकता है। देखिए अजीत जी, पिछली जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने उस पर बात की थी 75 सीटों का फॉर्मूला, जो कि ममता बनर्जी का काफ़ी असर है। तो अब जिस तरीके से इस गठबंधन की जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, क्या लगता है वो 75 सीटों के फॉर्मूले पे भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, कुछ सीटें ज़रूर इधर उधर हो सकती हैं, खासकर मैंने बताया 2 जिलों में, मालदा और मुर्शिदाबाद में 5 से 10 सीटों पर फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बाकी की सीटें, क्योंकि लगभग 80 के करीब सीटें माइनॉरिटीज़ तय करते हैं कि वहाँ पर कौन जीतेगा, तो माइनॉरिटीज़ ममता के साथ रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा ममता को। ओवैसी कितना फर्क वो कितना हटा पाएंगे, वो कितने ममता का वोट बैंक खिसका पाएंगे? देखो विधानसभा चुनाव जो है लोकल चुनाव होता है, लोकल मुद्दे होते हैं। ओवैसी हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं, तो उनका थोड़ा बहुत असर जैसे बिहार में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, जहाँ पर कुछ सीटों पर हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं रहता है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं, और मेनली हम देखेंगे कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी रहेगा। इस पे ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर खास है, क्योंकि 15 साल से ममता बनर्जी वहाँ पर हैं, 3 चुनाव जीत चुकी हैं, चौथा चुनाव है, तो एक नेचुरल सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ है। दूसरी चीज़ कि भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे जो पहले नहीं थे, क्योंकि इस बार रेड हुई और पैसे मिले, वो मंत्री गिरफ्तार हुआ, वो जो अभी भी जेल में है, और उसकी सहयोगी गिरफ्तार हुई जिसके घर से 150-200 करोड़ रुपए बरामद हुए। तो ये सब एक बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल, और जो हॉस्पिटल में एक रेप और मर्डर हुआ है आरजी कर, वहाँ पे वो भी थोड़ा सा कानून व्यवस्था के सवाल उठाता है। इसके अलावा जब आईपैक रेड हुई थी तो ममता खुद जाकर वहाँ पर सबूत लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, तो ये कुछ असर डाल सकता है। जो 10% स्विंग वोटर होते हैं, जिनके चलते चुनाव जीता जाता है, उन पे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, वो चेंज किए,
तो निश्चित तौर पर फिर बीजेपी के लिए गेम बन जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत में ना ओवैसी, ना हुमायूं कबीर या कोई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं रहेगा, ना बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी का होगा, ना टीएमसी का होगा। देखिए, ममता बनर्जी के पहले ही बहुत ज़्यादा कोर वोटर हैं और मैंने पहले भी कहा था अजीत जी, टीएमसी के पास ममता बनर्जी है और अब जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है इस गठबंधन की, इनके पास भी अब हुमायूं कबीर का चेहरा है, लेकिन अभी भी बीजेपी के चेहरे को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। बीजेपी की तरफ से क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी को छोड़ के और कौन चेहरा बन सकता है? देखिए, वहाँ पे चेहरे की बात है, जो वहाँ से खुद टीएमसी से निकले हुए चेहरे हैं, वो भी खुद अपना उनका वर्चस्व है, ठीक है। लेकिन अब ये बात है कि जब चुनाव में इतना वक्त रह गया है और अब ये देखने वाली बात होगी कि मुद्दे वहाँ पे पहले हैं, भुने हुए हैं, जनता का मूड भी सेट हो गया है, लेकिन अब आखिरी पल की बारी है कि जब ये चुनाव होंगे, जब वोट होंगे, तब कौन सा मुद्दा गरमाता है, तब राजनीति किस ओर जाती है और जनता जो है वो किसको चुनती है। जी, आपको क्या लगता है अजीत जी, इस बार भी जो चुनाव है वो पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी ने साफ कर दिया है पहले ही कि हम पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे और इसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। आपने देखा कि बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ, हर जगह करीब वही। और आप राजस्थान में देखिए कोई चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था। तो बीजेपी, चूँकि मोदी का प्रभाव है, एक यूपी छोड़ दीजिए तो यूपी के आदित्यनाथ जी या असम के जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो ये लोग बहुत पॉपुलर है अपने अपने राज्यों में। योगी की पॉपुलैरिटी पूरे देश में है। तो हाँ, देवेंद्र फडणवीस भी है। कुछ जगहों पर चेहरा जरूर नेता रहते हैं, लेकिन बाकी जगह पे पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है बीजेपी और इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। तो कुल मिला के टीएमसी के पास ममता बनर्जी है और जो नया गठबंधन आया है उनके पास हुमायूं कबीर है और बीजेपी के पास मोदी जी है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी, ये जो तीसरा गठबंधन है ये कितना बंगाल चुनावों पर इफेक्ट डालता है, ये तो खैर भविष्य में ही पता चलेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।